लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के पश्चिमी हिस्सों यानी वेस्टर्न स्टेट्स के कुछ खास समाचार। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 120 जीवित विदेशी वन्य जीवों को जब्त किया गया। इन जानवरों में इगुआना और सुमात्रा धारीदार खरगोश जैसी दुर्लभ प्रजातियां शामिल हैं। सीमा शुल्क अधिकारियों ने बैंकॉक से मुंबई पहुंचे 2 लोगों के सामान से इन्हें बरामद किया। विदेशी जानवरों की बरामदगी के बाद इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भूरी बेसिलिस्क छिपकलियां, इगुआना, सुमात्रा धारीदार खरगोशों सहित 120 जीवित जानवर छोटे प्लास्टिक और जूट के बक्सों में भरे गए थे। अधिकारियों ने बताया कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के अधिकारी जानवरों को उन देशों में वापस भेज रहे हैं जहां से उन्हें तस्करी कर लाया गया था। शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना त्रिभाषा नीति के तहत कक्षा 4 तक हिंदी को अनिवार्य बनाने के राज्य सरकार के कथित कदम के खिलाफ 5 जुलाई को संयुक्त रूप से विरोध मार्च का आयोजन करेंगे। शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की। राउत ने कहा कि हम किसी भाषा के खिलाफ नहीं हैं, हमने हमेशा हिंदी का सम्मान किया है, हम जैसे लोगों ने हमेशा इसका महत्व समझा है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी कई तरह से हिंदी का इस्तेमाल करती है, लेकिन हाल ही में त्रिभाषा फार्मूले के तहत कक्षा 4 तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने का फैसला बच्चों पर अनावश्यक बोझ डालना है। ये एक शैक्षणिक और भाषाई मुद्दा है। शिवसेना और मनसे दोनों मिलकर 5 जुलाई से इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे। शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने साफ कहा कि वे महाराष्ट्र के छात्रों पर हिंदी थोपने की कोशिशों का विरोध करेंगे। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। उद्धव ने कहा कि भाजपा मराठी भाषी राज्य में भाषा इमरजेंसी लगाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि वे हिंदी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसे जबरन लागू करने के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा, हम किसी भाषा से नफरत नहीं करते, लेकिन हम किसी भी भाषा को थोपने नहीं देंगे। अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह दें कि स्कूलों में हिंदी अनिवार्य नहीं होगी तो ये विवाद खत्म हो जाएगा। उद्धव ठाकरे ने बताया कि उनकी पार्टी 7 जुलाई को दक्षिण मुंबई के आज़ाद मैदान में होने वाले एक प्रदर्शन में भी शामिल होगी, जिसका आयोजन नागरिक समाज के लोगों ने किया है। अहमदाबाद में जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत हुई। इस अवसर पर सुबह गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रथ के आगे झाड़ू लगाई और ये महायात्रा आरंभ हुई। इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु अहमदाबाद पहुंचे हैं। गोवा की हाई सिक्योरिटी सेंट्रल जेल में नशा पहुंचाने की एक बड़ी साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। इस मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। इन लोगों ने गांजा को छोटी बॉल्स में लपेटकर जेल के अंदर फेंकने की कोशिश की थी। ये घटना उत्तरी गोवा के कोलवाले स्थित सेंट्रल जेल की है। गश्त के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने 2 वॉच टावर्स के बीच बने रास्ते में गांजे से भरी ऐसी 7 बॉल्स बरामद की। इनमें 1 किलो से ज्यादा गांजा था। पुलिस जांच में पता चला कि ये बॉल्स जेल के बाहर से फेंकी गई थीं। सीसीटीवी फुटेज और सबूतों के आधार पर पुलिस ने 4 लोगों की पहचान की। उत्तर गोवा के पुलिस अधीक्षक राहुल गुप्ता ने बताया कि सभी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और जेल की सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है ताकि ऐसी गतिविधियों को रोका जा सके। ये थी देश के पश्चिमी राज्यों की आज की कुछ खास खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.